बिग बॉस के खिलाफ कर दी है टीवी इंडस्ट्री ने बगावत। जिस तरीके से अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को हर हफ्ते फटकार लगाई जा रही है, जिस तरीके से अमाल मलिक को ओपन सपोर्ट दिया जा रहा है, इसके खिलाफ टीवी इंडस्ट्री ने उठाई है अपनी आवाज। जरा सुनिए कैसे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके टीवी एक्टर विशाल पांडे ने अमाल मलिक को लेकर मेकर्स पर निशाना साधा। मलिक साहब को तो क्या बोला, आई थिंक ही इज द बेस्ट, ही इज रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज गिविंग काम टू एवरीवन, ही कैन ओपनली थ्रेट टू हिट समवन्स फादर। जो मलिक्स आते हैं बिग बॉस में, उनके भेजे के साथ कुछ हो जाता है अंदर, अचानक अंदर आके कुछ अलग ही नेगेटिव हो जाते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, शहबाज गिल को फनी समझ रहे हैं। मतलब मैंने इससे ज्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट मेरे सीजन में भी नहीं देखा है। इसके सारे जोक्स इतने बचकाने और इतने इरिटेटिंग है, तो कौन हंस रहा है इसके जोक्स पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डाउनग्रेड करके लोगों को हंसते हैं। सुनिए कैसे बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने मेकर्स को जबरदस्त लताड़ लगाई। डियर बिग बॉस मेकर्स, क्या हो गया है आप लोगों को? मतलब बिग बॉस शो पर्सनालिटी दिखाने वाला शो है, करेक्ट? अब क्या हो रहा है ना, कुछ सीजन से सही को गलत और गलत को सही क्यों किया जा रहा है? ये कंटेस्टेंट्स नहीं कर रहे हैं, ना ये सलमान सर करते हैं। ये जो वो सलमान सर के कान में लगा रहता है ना, ये वहां से जो उनको सुनाई देता है वो फिर वो बोलते हैं। वो कौन करवाता है? वो आप लोग करवाते हैं। अमाल जो भी करे, अमल है, अमाल है, जो भी है, वो जो भी करे वो सही, बाकी के लोग जो करें वो गलत। ये कौन करवा रहा है? क्योंकि आप तो सलमान सर के कंधे पे बंदूक रखवा के उनके थ्रू बुलवा देते हैं कि भाई अमल सही है या अभिषेक गलत है। लोगों को लगता है अरे सलमान बायस्ड हो रहे हैं, सलमान सर ने ऐसे बोल दिया, सलमान वैसा बोल रहा है। सलमान सर नहीं बोलते हैं, ये आप मेकर्स बुलवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। अरे करने दो ना अमल को, जो करना है, जैसा करना है, सिया करना है, सफेद करना है, या जो भी है, जो सही है, जो गलत है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जिसको जैसे खेलना है वैसे खेलने दीजिए ना। ये जो आप लोग अलग से खेलते हो ना, ये बहुत गंदा खेल खेलते हैं आप लोग। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले की ऑडियंस हुआ करती थी बिग बॉस की, अब वो ऑडियंस भी नहीं बची है। अब तो ऑडियंस ही चेंज हो गई है, व्यूअर्स ही चेंज हो गए हैं, और लोगों को मजा आता है। पहले हाथापाई होने में या गाली गलौज करने में बिग बॉस ऊपर से अनाउंस कर दिया करते थे कि इस तरह का आप यूज नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज, इस तरह से आप हाथापाई नहीं कर सकते। अब तो वो सब हो रहा है और व्यूअर्स को पसंद आ रहा है। मतलब मैंने नोटिस किया है कि व्यूअर्स खुद पसंद कर रहे हैं सही। अगर किसी ने गलत लैंग्वेज यूज की है, कोई गाली दे रहा है, हाँ तो तुमने भी तो दी पिछले सीजन में गाली, वो दे रहा है तो क्या हुआ भाई? अगर मैंने भी गाली दी तो मैंने भी गलत किया, और अगर वो गाली दे रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। तो बिग बॉस कौन सा गेम खेल रहे हैं भाई? ये मेकर्स कौन सा गेम खेल रहे हैं? आप लोग यार उनकी पर्सनालिटी को खराब कर रहे हैं, बाहर उनकी इमेज खराब कर रहे हैं। जो सही लोग अंदर पहुंचे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अशनूर है, अभिषेक है, कुनिका जी है, आवेज निकला है, सारे सही लोग गए हुए थे यार अंदर। आप लोग क्या कर रहे हो? प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। आई एम रिक्वेस्टिंग दीज मेकर्स, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट रूइन देयर इमेज, प्लीज डोंट डू दिस। इतने सालों तक इंसान काम करे टेलीविजन में या कहीं पर भी, कुनिका जी ने कितना काम किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है, और अंदर क्या हो रहा है? हर वीकेंड का वार पे आप उनको गलत ठहरा रहे हैं। लेट द ऑडियंस डिसाइड कि कौन सही है, कौन गलत है। आप लोग फॉल्स नैरेटिव क्यों सेट करवा रहे हैं? आप लोग स्पून फीडिंग करवा रहे हैं कि इसने गलत किया। अब क्या होता है ना, भेड़ चाल है, व्यूअर्स देख लेते हैं, हाँ इसने गलत किया तो व्यूअर्स के लिए इसी ने गलत किया है। अब अमल के जितने भी फैंस हैं वो आएंगे, बोलेंगे अरे तुमने क्या उखाड़ लिया, वो तो फिर भी कुछ कर रहा है।
भाई अगर वो आप लोगों के हिसाब से सही कर रहा है तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा सही नहीं करना था। मैंने जो गलत किया फिर वही सही है। तो आई डोंट नो यार, बिग बॉस, आई मिस पुराना वाला बिग बॉस ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बिग बॉस को, मैंने बहुत प्यार किया इस शो से, मैं खुद उस शो का हिस्सा रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट टीम भी बदलती है, गलत कर रहे हैं लेकिन वेरी बैड, आई एम नॉट लाइकिंग इट। इतना जो सुधार कर रखा है क्या आप लोगों ने, कि जो अंदर जा रहा है गलत इंसान उसको सुधारने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है बिग बॉस वालों? मैं ये सवाल आप लोगों से कर रही हूँ, ये आप लोग इस बीड़े पे आए हुए हैं क्या कि अंदर जो गलत इंसान जा रहा है उसको हम सही करवाएंगे कैसे तैसे? जैसे उसको गलत अगर बोल रहा है अंदर कोई घर वाला, तो वो घर वाला गलत है, वो इंसान गलत नहीं है जो गलत कर रहा है, जो उसको पॉइंट आउट कर रहा है वो इंसान गलत है। और ये पिछले कुछ टाइम से हो रहा है, पिछले कुछ सीजन से ये चीजें हो रही हैं एंड आई एम सॉरी टू से, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड वीकेंड के वार पे इतना हो जाता है कि अगर अपने आप को कोई बोलने की कोशिश करे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, आप लोग वो भी नहीं करवाने देते, क्योंकि एक बार सलमान सर का पारा हाई हो जाता है तो फिर वो नहीं सुनते हैं। आप लोग उस स्टेज पे ले आते हैं, उस सिनेरियो को ऐसे बताते हैं कि कंटेस्टेंट अंदर, एक तो वैसे ही अंदर इतनी घबराहट होती है, हर वीकेंड का वार पे इट्स डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, तो वो उस वक्त में वैसे ही कंटेस्टेंट का दिमाग नहीं चलता है जैसे मैं अंदर थी, भाई नहीं चलता था दिमाग वीकेंड का वार पे, ऐसा लगता था व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि अंदर बैठ के नहीं समझ में आता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो जब वो बोलते हैं सलमान सर तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है इंसान कि यार ऐसा तो हुआ नहीं, तो ऐसा बोला क्यों जा रहा है? और फिर वो नहीं सुनते हैं, वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उनको बहुत कुछ सुना चुके होते हैं और जो गलत आप लोग सुनाते हैं। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं बिग बॉस के राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट आज के व्यूअर्स की बात करती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं 24 घंटे के फुटेज में से कुछ घंटे की फुटेज आप लोगों को दिखाई जाती है, बाकी अंदर क्या होता है ना वो आप लोगों को पता नहीं है। तो बाहर से बैठ के जज करने से अच्छा है समझने की कोशिश करो कंटेस्टेंट को, अंदर जो भी कंटेस्टेंट है। गलतियां उस घर में सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इंसान वहां जाके गलती नहीं करता, जिंदगी में गलती सब करते हैं यार। लेकिन आप लोग उस शो को ना, उस शो के बेस पर जो आप किसी एक इंसान के लिए एक तैयार कर लेते हैं ना, उसका कैरेक्टराइजेशन वो गलत है। उस कंटेस्टेंट को समझने की कोशिश करो अगर कोई गलत कर रहा है। मैं अमल को भी बोलती हूँ कि ठीक है यार, वो उस घर में कर रहा है, उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है उस घर के अंदर, लेकिन माय पॉइंट इज कि उसको गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है। अगर अभिषेक को गलत बोला जा रहा है, अगर अश्नूर को गलत बोला जा रहा है, अगर पुनिका जी को गलत बोला जा रहा है, फॉर से अगर तानिया को बाहर गलत बोला जा रहा है, तो अंदर अमल को गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है? मेरा तो सिर्फ इतना ही मुद्दा है। मेकर्स व्यूवर्स के दिमाग से खेल रहे हैं और आप व्यूवर्स खेलने दे रहे हो। सुनिए कैसे मनु पंजाबी मेकर्स की इस बायस्डनेस को कॉल आउट करते हुए नजर आए। यहाँ पर जिस तरह से अश्नूर को टाइकल किया गया, जिस तरह से अभिषेक को टाइकल किया गया, जिस तरह से इन लोगों को बताया गया कि तुम कितने गलत कितने पानी में हो, तुम्हारे चट्टे खोल दूंगा, तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, तुम क्या क्या हरकतें कर रहे हो, कैसी कैसी चीजें कर रहे हो। सर अगर यहाँ पर सबसे बुरा अगर कोई बोल रहा है, सबसे ज्यादा कोई गलत बोल रहा है, उसके पीछे लोगों ने बोलना गलत शुरू किया है, तो वो सर टॉप पर आएगा अमाल और सेकंड पर आएगा शहबाज। ठीक है, इनकी लैंग्वेज में सेम इन्हीं से बात कर रहे हैं बाद में अभिषेक एंड ETC, लाइक प्रणित के पहले मुंह में जबान ही नहीं थी, वो कुछ बोले, लेकिन आज जिस तरह से पूरे दृश्य को दिखाया गया, आवेश से ले जा करके, फिर बाद में तू बार बार समझा रहा हूं, तो लोगों के कहने पे गुस्से में आ जाता है, पंप अप हो जाता है, तेरा झगड़ा नहीं होता है, तू घुस जाता है, ये मैटर किसी और का था, ये मैटर उसको लड़ना चाहिए था, अश्नूर की प्रॉब्लम थी, अश्नूर हैंडल कर लेती, और तुम लोग गालियां एक दूसरे को दे ही रहे हो। तो ये कुत्ते वाली बात पर कि भौंकती है, भौंकती से सुरसुरी से कुनिका जी से पलट करके आई, और एंड में ये डिसाइड हुआ कि यहां पर अभिषेक एक्चुअली दिमाग नहीं लगा रहा, अभिषेक का गेम लोग खराब कर देंगे, अभिषेक का अग्रेशन उसको ले डूबेगा, ये तो मैंने भी कल कहा था। बट यहां पर जिस तरह से चीजें गई वो एक्चुअली मेरी समझ से तो बाहर गई, बट एनीवेज ये भी चीज हुई थी। अश्नूर के ऊपर एक टॉपिक आया, बिग बॉस की एज के ऊपर आज बात की गई, बिग बॉस की एज के ऊपर बात की गई, बिग बॉस की एज को सुना समझा बताया गया, फिर एंड में उनको फूफा जी या ताऊ जी बना दिया गया। तो आज से बिग बॉस को ताऊ जी मान के चले,
यहाँ से घर के अंदर रहने वाले लोग बिग बॉस को ताऊ जी माने? नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से क्या माने? घर का बड़ा, और उनसे सवाल जवाब नहीं करें, उनकी बात सुन लें? नहीं, मेरे हिसाब से अशनूर तो एटलीस्ट जेंजी में है, ये तो सवाल पूछेगी और हम सब पूछेंगे, हम सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमको जो बताया जा रहा है, अशनूर को जो समझाया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट किया गया अशनूर के सामने, उसके अंदर अशनूर को कहा गया कि तेरे लिए गंदा इशारा किया गया है। तो अशनूर हैव अ राइट ना टू कंफर्म दिस। इफ समबडी इज, कोई पॉइंट आउट कर रहा है इतने बुरे तरीके से और कोई और समझा रहा है, रेस्पेक्टेड 50-60 साल की लेडी समझा रही है कि तेरे बारे में गलत सा तरीका इशारा किया गया, और वो कंफर्म करना चाहती है, तो ताऊ जी कंफर्म करवा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ताऊ जी को बोलो कंफर्म करवा दे। ताऊ जी बताए ना भतीजी को अपनी कि भतीजी ऐसा कुछ नहीं है, बता दे। क्यों नहीं जानना चाहे वो? क्यों नहीं जानना चाहे वो? इतना ही नहीं, गौहर खान ने कुनिका को सपोर्ट किया, जिसे बीते एपिसोड में सलमान ने फसाद की जड़ कहा था। Also on stage, I missed saying just one thing, and when I got off stage, I was like, "Oh God, I forgot that point." But Kunika ji, I think Big Boss के history में she's been the best senior contestant ever. She's got the guts to face any youngster in there. She's got the brains to speak the correct thing. Of course, she can get a little overboard with her instructions and her, you know, wanting things a certain way. But okay, that can be irritating, but that also makes for a great contestant. And I just hope that she can stay till the end and you know, at least make it to the finals, because she is damn entertaining and beautiful. She's beautiful. But yeah, just forgot to say that. Best senior contestant ever on Big Boss. A close second would be Sidhu ji. Sidhu ji was very entertaining, very तमीज वाला, very. आसिम रियाज ने भी मेकर्स पर ये इल्जाम लगाया कि वो तो नेपो किड को ही सपोर्ट करेंगे। आसिम ने कहा कि अमाल को जितना मर्जी सपोर्ट कर लो, ट्रॉफी तो अभिषेक ही लेकर जाएगा। देख रहे हैं कैसे इंडस्ट्री इज हेटिंग दिस एक तरफा सपोर्ट टू अमाल। अब जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सही है, बिग बॉस के मेकर्स या फिर टेलीविजन के ये सितारे। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको बिग बॉस में कौन पसंद आ रहा है, अभिषेक और उनकी गैंग या फिर अमाल और उनकी गैंग। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।